नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ गीता का प्रथम अध्याय का पाठ और महत्व लाभ आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ज्ञान दिया था, वह गीता में बताया गया है। गीता के कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का लाभ और महत्व भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय का महत्व जो बताया वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन निषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधु और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे निषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिससे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता का प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पुकारते हैं? मृग छाल ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूतियां लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, सुनो, मैं गीता का ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता का ज्ञान कि आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतज्ञ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो से मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको तो निद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप तो भागवत गीता है जो ज्ञान है, उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में एक अंग 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16 अध्याय मेरा हृदय और मन है और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18 अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक की मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसी के व्यर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत ही आनंद प्राप्त होता हूँ। और बहुत ही आनंद प्राप्त होते हुए लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता जी का इतना ज्ञान हो तो उसको सुनकर कोई भी जीव कृतज्ञ हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता का ज्ञान सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नामक का व्यापार करता। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक
उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। बैल के खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे रहा था। उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुष्पों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पूर्व जन्म की सूत दी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़िका के घर गया। गड़िका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसने आपने अपने पुष्प दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, आप अपना पुष्प बताएं। गड़िका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुष्प नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता था। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस वाक्य का पुष्प का फल मैंने तुम्हें दिया था। विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ के ले आई और एक विप्र ने मुझे मोल लिया। यह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस आए। उन्हें धन तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उसकी यह गड़िका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्राय गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिससे यह गड़िका सुनती है। इस गड़िका को समझ में नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही गड़िका इस गड़िका ने तेरे निमित्त किया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। इस विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोते बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय है। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आज जानते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय का महत्व एवं लाभ। श्रीमद् भागवत गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र श्रीमद् भागवत पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्व नाम का नगर था। एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आए, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया। हे
संत जी कृपया मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्ति हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आयली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय आयली बकरी को लेकर घर को तला मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देख सिंह भाग गया। तब आयली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चारवाहों ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। तुम त्रिकाल्य हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने यह कहा, हे आयली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे खा लेती। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। यह डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अभी मुझे खाने आ रही है। तब आयली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तब संत बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय है जिसे कर हम तीनों इस अधम देश से छूटे। तब संत बोले, हम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सपनों में भयानक पर्वत के फंदे में एक शिला थी। उसे श्रीमद् भागवत जी का दूसरा अध्याय लिखा था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हें मन वचन कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनाते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठकर बैकुंठ लोक ले गए। भागवत के तीसरे अध्याय का लाभ और महत्व आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख मिलती है। श्री गीता जी का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के तीसरे अध्याय का महत्व बताने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर में उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। एक दिन बट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत कैसे हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने लगे, लेकिन मार्ग में उन्हें चोरों ने मार डाला। तब बेटे ने कहा कि हे माता, उनकी गति कराई। माता ने कहा, नहीं,
कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से उसने पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, पितरों का उद्धार होगा। यह सुना वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन कर आगे चलने लगा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ। अब तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ कर उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन सुनकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उनका पुष्प देकर वैकुंठ गमन किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें और कहने में नहीं आ सकता। श्रीमद् गीता के चौथे अध्याय का लाभ और महत्व आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। ऐसे में श्री गीता जी की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महत्व पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गीता के चौथे अध्याय का महत्व। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे से उसका सिर लगा। वे दोनों वैरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। तब वे दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला है। यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं के चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, हम पिछले जन्म में वेरियों की योनि में थे। एक दिन वन में
तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरे से आपके सिर लगा, तो उसी समय हम बेरियों की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं, अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देह पाकर वैकुंठ के गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सरपुर नाम का नगर था। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों में विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था और उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का अध्ययन को छोड़कर ढोल बजाते हुए अब उसने नाच गाने में मन लगाया था। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ने से उच्च खल होकर वह एकांत में राजा से दूसरे के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा। भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बना। अरुणा भी भागंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुगी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण कर उसे अपने तीखे नाखों से फाड़ डाला। सुगी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की झोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुगी उस झोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्व जन्म के पाप को याद करके दोनों भयभीत हो रहे थे। तदंतर में यमराज ने जब उनके घड़ित पापों पर टिप्पात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात झोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका था। तब उन्होंने उन दोनों को मनवचिक लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घड़ित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवचिक लोक में भेजने का क्या कारण है, सो कहिए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरत और किसी से भी देश न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा नियम था।
5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर पापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी के पुष्प प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की झोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। तुम दोनों मनोक्षी लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ चले गए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।